हेलो। जय हिंद। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई। जय हिंद। बच्चों, ये है आपको क्लास 10th का कार्बन और उसके यौगिक, है ना, का यह है पहला पार्ट। प्रैक्टिस पार्ट ये है आपको पहला। आपको हमने क्लास करवा दिया पूरा, है ना, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, उसके बारे में पूरा हमने जान लिया। अब उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है भाई। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको क्वेश्चन तो आपने बहुत बना लिया, है ना, बहुत आप ब्रिलियंट हो, बहुत आप टैलेंट हो, है ना, लेकिन उसके कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आपको एग्जाम में आएगा, कैसे उसको सॉल्व करना है कि नहीं, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको बिल्कुल एकदम निचोड़ है, इसी में से आपको क्वेश्चन आएगा। सभी क्वेश्चन आपको इसमें से टकरा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं, है ना। तो देखो, हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के क्या है, तो अपरूप है। अपरूप कहा जाता है उसे कि जिसका, है ना, उसका चेहरा एक जैसा मिलता है। जैसे आप गांव घर में किसी को देखे होंगे, है ना, कि दो गो भाई हैं। अब दो गो भाई है तो उसका चेहरा कुछ कुछ मिलता होगा, है कि नहीं। उसी को बोलते हैं अपरूप, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं, ठीक है। समाअवयवी बोलते हैं कि जिसका अनुसूत्र समान होता है। अनुसूत्र जो होता है वो होता है समान, लेकिन स्ट्रक्चर जो उसकी बनावट होती है वो जरा सा डिफरेंट होती है। उससे हम लोग बोलते हैं समावयवी, ठीक है। समस्थानिक उसे बोलते हैं कि उसका स्थान अलग अलग हो, लेकिन भार दोनों का एक है। जैसे मान लो कोई 30 केजी का है, ठीक है ना, तो एक और भी 23 केजी का है, लेकिन ये दोनों का जो लड़, मान ले ए कोई है, किसी का नाम है ए, बी किसी का नाम है, तो ये दोनों का 30-30 केजी है, लेकिन इसका घर दोनों अलग अलग है, तो स्थान अलग अलग हुआ कि नहीं। इसको बोलते हैं समस्थानिक। बहुलक बोलते हैं उसको कि ये भी मानव द्वारा बनाया गया है, यानी ये भी एक कार्बन की जैसा श्रृंखला बनाती है, लेकिन ये मानव द्वारा बनाया गया है ना, इसलिए अपरूप होगा इसका, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। देखो, हमने आपको बताया था कि ये था वर्जिलियस जो था, एक किसका एक क्या था, एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था वर्जिलियस ने। इन्होंने बोला था कि ऐसा पृथ्वी पर ऐसा अभी तक कोई है ही नहीं व्यक्ति जो कार्बनिक को बना सकता है, क्या कार्बन को बना सकता है। कौन बोला था, वर्जिलियस बोल के फेंक के चला गया, है ना। तो उसी का चेला थे, वोहलर था। वोहलर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, है ना, सबके बनेगा, सभी चीज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी को सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया। कौन, तो वोहलर ने बनाया था। अब देखो, कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है ना। देखो, अभिक्रियाशील सबसे अगर अधिक होगा तो वो होगा सबसे पहले क्या होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा। देखो, सबसे पहले अगर होगा तो सबसे पहले क्रियाशील क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, है ना, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद होगा ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, समझा। कौन होगा पहले, डबल बॉन्ड होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं है, तो उसके बाद कौन होगा, डबल बॉन्ड। कि जोन में डबल बॉन्ड होगा वही होगा क्या, वो हो जाएगा आपको अभिक्रियाशील, है ना, सबसे क्रियाशील वही होगा। देखो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्रियाशील कौन है। तो सबसे क्रियाशील जो होगा, देखना, जैसे मान लो हम CH यानी 4 गो है, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 4 गो है कि नहीं, किसका, कार्बन, इसका मीथेन का। अब इसका देखेंगे तो इसमें कार्बन है 2 गो है ना, 1 2, इसमें कितना है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें है 6, एक इसको एक इसको इसकी है, इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दिया, लेकिन बीच में क्या होगा, एक एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसका एक एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसका अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगर मान लिया हम लोग देखते हैं इसका क्या है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको एथीन बोलेंगे। क्या है, एथीन, ये है तीसरा एथीन है। तो एथीन को जब हम बोलेंगे C 2 गो है, ठीक है ना, इसको कितना कार्बन है, 4 गो, तो एक दे दिए, चलो मान लो एक ऐसे एक ऐसे है, तो एक हाइड्रोजन इन्हें से है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसका भी ऐसे,
एक हाइड्रोजन यहाँ और एक दे दिए यहाँ, ठीक है। अब इसका बीच में कितना है, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड जिसमें होता है वही क्रियाशील अधिक होता है। इसे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड। और इसका में इसमें देखो, इसको देख लेते हैं। तो अगर हम मान लें यहाँ पे 3 को कार्बन लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 क्या है। तो एक को देंगे इसको, किसका इतना, इसको कितना देंगे, 3 को इसको देंगे, 3 को इसको देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, और एक यहाँ पे लगा देंगे, एक इसका नीचे लगा देंगे, तो 8 हो गया। और बाकी इसको सब बीच में एक एक होगा, एक एक बॉन्ड होगा। यानी ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, यानी सब तीनों सिंगल बॉन्ड। किसको छोड़ा के, सी के छोड़ा के बाकी सब क्या है, तीनों सिंगल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होगा, अभिक्रिया से ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। कार्बन यौगिक की संख्या लगभग कितनी है, तो 3 मिलियन है। कार्बन यौगिक अभी वर्जिलियस ने फेंक के चल गया था कि कार्बन एक को नहीं बनेगा, है ना। वो जब भी बनाएगा तो वो भगवान ही बना सकता है, यानी विधाता ही बना सकता है, नहीं तो आदमी कोई नहीं बनाएगा, है कि नहीं। तो लेकिन आए वोहलर, और उसके बाद फिर बना दे यूरिया, फिर बहुत सारे लोग आया, कोल्वे आया, है ना, बहुत सारे लोग आया, लावजे फिर आए थे, बहुत सारे लोग आ गए, फिर बहुत सारी चीज़। जैसे आज हम लोग का चीज़, हम लोग के पास ऐसा चीज़ आ गया है कि कुछ भी चीज़ हम लोग के पास सब है जो कार्बन से ही है। आप देख सकते हैं, आपके पास दवा है, कार्बन का बनता है। आप कोई भी वस्तु देख, खिलौना हो गया, कपड़ा हो गया, सब उसमें कार्बन का मिक्स है। क्या, बर्तन हो गया, स्टील जो आता है ना, वो भी स्टील का बर्तन, वो भी इसमें कार्बन का ही मिक्स होता है, समझे ना। सारा चीज़ कार्बन की मिक्स आता है। इसीलिए कितना अभी है, फिलहाल में 3 मिलियन अभी है। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम बताओ। देखो, कार्बन के पहले क्या था, हीरा था, और क्या था, ग्रेफाइट ने 2 को बताया था। लेकिन तीसरा भी है, फ्लोरीन। एक फ्लोरीन होता है, फुटबॉल की तरह होती है ना, फ्लोरीन होती है, इसका भी अपरूप है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिसमें एथेनॉल बनता है, जिससे क्या हुआ, एथेनॉल बनता है। देखो, मैंने बताया था आपको कि अगर कार्बन जो हो, किसी का अगर नामकरण करना होगा केमिस्ट्री में, तो क्या होगा, मेथ होगा, है ना, मेथ, ठीक है। फिर आएगा एथ, मेथ एथ, है ना, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। फिर आएगा आपको पेंट, क्या आएगा, पेंट। फिर आएगा हेक्स, हेप्टेन आएगा, है ना, ऑक्टेन आएगा, नोनेन आएगा, डेकेन आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर मान ले ये सब आता है तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, मेथेन। यानी एक कार्बन आएगा तो उसे बोलेंगे मेथेन, 2 कार्बन आएगा तो उसे बोलेंगे एथेन, 3 कार्बन आएगा तो उसे बोलेंगे प्रोपेन, और 4 कार्बन आएगा तो कितना बोलेंगे उसे, ब्यूटेन। यानी एक कार्बन तो मेथेन है, ठीक है, 2 है एथेन है, 3 है तो प्रोपेन, यानी क्या है, प्रोपेन, यानी 3 पेन, रेड ब्लू, और एक क्या है, काला, ब्लैक, 3 कलम है, उसमें कितना है ना, प्रोपेन पेन होता है कि नहीं। ब्यूट, यानी 4 में लड़कियों में से एक ना कोई ब्यूटीफुल होगी, है ना, ये ब्यूट यानी 4 में से एक ब्यूट, ठीक है। ये सब ट्रिक है याद करने की। तब देखो क्या होती है कि एथेनॉल, तो एथेनॉल बनेगा किससे बनेगा, C2 से बनेगा, यानी एथ से बनेगा। मेथ से तो अगर एथेनॉल बना दे, मेथेनॉल बनाया तो वो जहरीला गैस, वो जहरीला शराब बन जाएगा। लेकिन हमको जो जो पीता है लोग, पियक्कड़ लोग, वो शराब बनाना है तो क्या बनेगा, वो एथेनॉल से बनेगा, ठीक है, यानी एथेन से बनेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, हम लोग यूज करते हैं, जैसे तेल, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल तेल, है ना, ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये होता है अच्छा। हम अच्छा क्या, इसमें ज़्यादा वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। जैसे आप देखे होंगे CNG भी चलता है, CNG, है ना, चपाइल नेचुरल गैस, है ना, यानी कंप्रेसिंग नेचुरल गैस इसे बोलते हैं, CNG। तो CNG जब यूज होती है, जैसे गाड़ी में यूज होती है, गाड़ी चलाने के लिए, और हम लोग घर में क्या, खाना बनाने के लिए LPG गैस यूज करते हैं कि नहीं। तो वो सब जो गैस है, वो सब है ना, LPG, है ना, इस सब गैस से वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग इसे जलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये काली धुआं नहीं देता है। क्या करता है, ये काला धुआं नहीं देता है, यानी अच्छा स्वच्छ धुआं देता है, यानी अच्छा वो अच्छा ऊर्जा। जैसे आपके घर में गैस होगा, आप देखे होंगे उसमें जब खाना बनता होगा, जिस तसला हो गया कढ़ाई पे, तो उसमें कालिख नहीं नहीं बनता है ना, कि वो बहुत अच्छा ज्वाला देता है।
कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया है? देखो ये आपका नेक्स्ट पेपर है ना, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप जानिए कि 4 के ए में रखा जाता है, यानी 4 के ए में रखा जाता है। कार्बन को किस ग्रुप में रखा जाता है? तो आवर्त सारणी के 4 के ए में रखा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अच्छा नहीं जलता है, वो जलेगा तो बहुत धुआं देता है, इसीलिए इसे हम लोग यूज़ नहीं करते है ना। यानी काली धुआं वाली पीली ज्वाला देगा, इसीलिए हम लोग इसको प्रयोग नहीं करते। हम लोग किसको करते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करते हैं, जो कि अच्छा ज्वाला जलता है, अच्छा जलता है, धुआं बहुत कम देता है। कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, यह क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकता है? देखो अगर मान लो कोई भी चीज़ ऑक्सीजन को क्या कहता है? लेता है। समझना पहले बात, ये आपको जब है ना अम्ल जब पढ़ा रहा तो वहाँ पे बताया था अम्ल और लवण के बारे में, जब वहाँ पे क्लास कर रहे थे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अगर कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन जब लेता है तब उससे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन को ग्रहण ग्रहण करेगा तो उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। लेकिन अगर मान लें कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को क्या लतिया देगा, लतिया देगा मतलब उसको भगा देगा। अगर ऑक्सीजन को ले लिया और हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, यानी हाइड्रोजन को लतिया दिया, भगा दिया, उस चीज़ को, यानी दोनों जब एक साथ होता है उससे हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं उसे? रेडॉक्स। समझिए। लेकिन अवकरण बोलते हैं कि जब हाइड्रोजन को ग्रहण कर, यानी लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को जब लेता है तब हम लोग बोलते हैं कि अवकरण हुआ है। क्या हुआ? अवकरण हुआ। लेकिन जब ऑक्सीजन लिया जाता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके। अपघटन जो होता है, यहाँ पे एक करंट दिया जाता है, जैसे मान लो बाल्टी है ना, बाल्टी में डाल दिए 2 तार, वो ठंडा हो गर्म और इनमें लाइन दे दिए, तो वहाँ पे जो क्रिया होता है वो अपघटन कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर उसका तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इन कार्बन जब कोयला है उसको हम जला रहे हैं खुली हवा में, तो क्या लगेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या उसे बोलेंगे? ऑक्सीकरण, यानी इसका बी आंसर होगा। कैल्शियम क्या है? कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है कि नहीं? देखो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, समझना पहले इसका। देखो क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड, ये इसका लिखा हुआ जैसा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है कैल्शियम, है ना, Ca2 प्लस क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करना, यानी 2, यानी 2 को जल लेंगे H2O, तब यहाँ पे बना देगा, क्या बना देगा? ये दो, देखो क्योंकि ये है ना बेवफाई यहाँ पे हो जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से कितना है? O एगो ले लेगा और यहाँ से एगो H ले लेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 को ले लिया, बाकी क्या बच जाता है? यहाँ पे बनता है ना C2H2, इससे बोलते हैं एसिटिलीन। इसे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? देखो सॉरी, इससे बोलते हैं, ध्यान देना, एथाइन। क्या उसे बोलते हैं? एथाइन इसे बोलते हैं। एथाइन वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और एथाइन बना। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 होता है, जब 2 होता है तो उससे क्या होती है? आपको देखो पता होगा मेथेन, मेथेन का क्या सूत्र होता है? CH4 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको होता है उसका एथेन का होता है, सूत्र होता है CnH2n+2, है ना, यानी एथेन में 2 होता है, अधिक होता है, लेकिन एथीन में होता है दुगना होता है। ठीक है, और एथाइन में होता है दुगना से कम। देखो दुगना से कम है, 2 दूनी 4, 4 से दुगना कितना होता है? 6 होता है, लेकिन दुगना से भी 2 कम है, यानी 2 दूनी 4, 4 से 2 कम, यानी 2, यानी क्या होगा? एथाइन। इसका होगा आंसर डी होगा। एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम, देखो एसिटिक अम्ल जो होती है वो होती है CH3, COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो इसका ये जो बनता है, देखो ध्यान देना कि ये जो क्या है, एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। अब यहाँ पे जब भी आता था कोई ना कोई कांड करता है, क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी नामकरण करते हैं तो कार्बन के संख्या पर, ना कि हाइड्रोजन की संख्या पर। कभी ये देखो ध्यान देना, जब भी किसी को नामकरण करना होता है केमिस्ट्री में, तो कार्बन के नाम पे नामकरण किया जाता है, संख्या पर किया जाता है, ना कि हाइड्रोजन पर। तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2, तो जब 2 कार्बन आता है तब उसे बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथीन ग्रुप का होता है ना। यहाँ पे क्या है? एक
एथेन यानी एथेनोइक। अब इसको इसका देखो यूपेक नाम लिखते हैं तब हम लोग जोड़ते हैं ओइक। क्या जोड़ते हैं? ओइक। ठीक है, तो क्या है? ई है, अभी दुगो हो गया तो दुगो जो होता क्या था? एथेन हो गया है ना। अब एथेन में जो है ओइक, तो एथेनोइक यानी एथेनोइक इसका नाम होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से किसके? देखो ऑक्जेलिक अम्ल हमें मिलता है टमाटर में मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है। ये क्या है? इसका देखो ये है ना, प्रकाशात्मक समूह निम्नलिखित में से क्या है? तो इससे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, यानी ये है CHO, इससे बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। C2H2 कार्बनिक यौगिक को इथाइल कहा जाता है। इसके दो कार्बन परमाणु के बीच कितने अवंध होते हैं? देखो अब यहाँ से अवंध निकाल लो। यहाँ पे कितना? 2 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 1, तो 1 हाइड्रोजन दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 1 हाइड्रोजन दे देंगे यहाँ पे। अब देखो इसको क्या, कार्बन जो होता है 4 गो खाता है, इसको 4 रोटी खाने की आदत है। ठीक है ना, 4 रोटी खाएगा तो 1 रोटी से तो हाइड्रोजन ले लेगा, बाकी कहेगा कि हमारा अब कहाँ से चाहिए, है कि नहीं? तो क्या करेगा? ये कहेगा अपने में, कहेगा कि भाई हमने 3-3 गो बांट लो। तो ये कार्बन रहेगा ना, ये वाला कार्बन, यानी इससे ले लेगा 3 गो, जरूरत पड़ेगा तब। अब ये कहेगा तो हमरो जरूरत पड़ रहा है ना, तो ये भी ले लेगा इसको से 3 गो, तो दोनों बराबर करते रहेगा। यानी कितनी अवंध बना? तो 3 अवंध बना। क्या कह रहा है? कार्बन परमाणु के बीच में कितना अवंध बन रहा है? तो 3 गो अवंध बन रहा है, यही ना 3 गो बन रहा है, यानी 3 अवंध बन रहा है। अब क्या है? एल्डिहाइड। अभी जस्ट इसे बोला मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड इसे कहते हैं। इसे क्या कहता है? इससे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सूत्र है ना, निम्नलिखित में मूलक को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल इसे कहते हैं। और कीटोन, कीटोन का जो होता है वो CO होता है, एल्डिहाइड का होता है CHO होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये हो गया। ईथर का होता है O, ठीक, इसे ईथर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समायावी है? देखो समायावी उसे कहते हैं जिसका अनुसूत्र समान हो। समझना पहले, अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना उसकी जो बनावट होती ना है वो अलग अलग हो। यानी अनुसूत्र होती है समान यानी बराबर, लेकिन संरचना उसकी बनावट जो है वो बराबर नहीं है। क्या संरचना उसकी बराबर नहीं है? इसमें देखते हैं। देखो अनुसूत्र समान होने के लिए सब बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ देखो अनुसूत्र इसका समान है, यहाँ पे कार्बन 2 गो है, यहाँ पे कार्बन कितनी है? 6 गो है, तो है दोनों कार्बन बराबर नहीं, इसलिए समायावी नहीं होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन 5 गो है, यहाँ पे कार्बन 2 को है, तो बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो कार्बन 2 है, कार्बन यहाँ पे कितना है? 1 2, ठीक है, यहाँ पे चलो ठीक आ रहा है। हाइड्रोजन कितना है? 6, 5 और 1 6, है कि नहीं? यहाँ पे कितना है? 3 और 3 6, फिर ही बराबर है। ऑक्सीजन है कितना होगा? 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी दोनों का अणुसूत्र बराबर है। लेकिन देखो अगर स्ट्रक्चर बनेगा, एगो इस तरह से बनेगा, एगो इस तरह से बन रहा है, यानी इस पे ये डिपेंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, यानी इसका आंसर होगा C। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? देखो सहसंयोजी उसे कहते हैं जो हम लोग अपनी दोस्तों में करते हैं। जैसे दोस्ती किसी से करते हैं ना, तो क्या करते हैं? ए भाई आज तोरा ज़रूरत है जूता के ना, तो जूता आज तू ले जाओ, लेकिन हमारा कल ज़रूरत पड़ेगा शर्ट उठ के, शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह, तो हमारा दे देना, यही ना दोस्ती होता है। तो संयोजी उसे कहते हैं, यानी दोस्ती उसे कहते हैं कि आज जिसको ज़रूरत पड़ रहा है उसको ले जा रहा है कि नहीं? तो सह संयोजी उसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है? कार्बन जो है यहाँ पे 4 गो रोटी खाता है कि नहीं? तो 4 गो तो ये लेगा, इधर एक एक से इसको ले लेगा हाइड्रोजन से, है कि नहीं? अब अगर इसको NaCl के हम देखते हैं तो क्या करेंगे? NaCl में ध्यान देना, यहाँ पे NaCl में यहाँ पे करेंगे कि सोडियम जो है ना ये एक बड़ा दयालु है। क्यों? क्योंकि सोडियम के पास 11 को इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 11 का, क्योंकि 11 नंबर पर होता है।
11 नंबर ये बैठता सीट पे, इसीलिए इसको 11 है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालेंगे तो 2 निकालेंगे 8 में, और निकालेंगे कितना 1 में, यानी इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब बाहरी कक्षा में इसको 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम किसी को दे देंगे, क्योंकि ये किसी को लेना चाहता है। तो 8 इसको होने के लिए क्या इसको चाहिए 7 को, तो 7 को कोई देगा नहीं देगा। तो ये कहता है कि यार हमारा 7 को कोई नहीं देगा, ऐसा करना कि हम एगो किसी को देते हैं। तो ये किसी को देता है, हमेशा के लिए देता है, ठीक है ना। लेकिन सह संयोजी होता है कि कुछ दिन के लिए, अभी हम तुमको जरूरत पड़ा है देंगे, फिर अपना जूता वापस ले लेंगे। किताब कोई किसी को अपने दोस्त को दिया तो किताब फिर वापस ले कि नहीं लेता, ले लेता है। लेकिन सोडियम जो है ना, ये हमेशा के लिए देता है कि जो क्लोरीन के, जाओ यार ले जाओ। इसमें भी वही करता है, ये भी वही करता है कि नहीं, देता है हमेशा के लिए। लेकिन ये सह संयोजी दोस्ती करता है, ये दोस्ती करता है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ईंधन के रूप में जो होता है ना, एथेनॉल, जो पियक्कड़ जो दारू से पीता है ना, कभी कभी देखना अगर भट्टी पे जाना तो जो दारू जो पियक्कड़ तो बनावे करता है वो बना रहा है, तो जिसमें आँच वाला चूल्हा होता है उसमें गोईठा वगैरह डाला या लकड़ी वगैरह डाला या कोयला वगैरह डालता है, तो नहीं जब जलता है ना तो क्या करता है ना, दारुआ जैसा निकालता है एथेनॉल और जाके झोंक देता है और लहरने लगता है। यानी उसको ईंधन के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं इसे। अगर आप गाड़ी में चलाइए डालिएगा इसको तो चल सकता है, लेकिन आपका इंजन खराब हो सकती है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं कोई भी देश में ज़रा सा पेट्रोल इसमें डाल दिया जाता है तब ये चलता है सही से, है ना, नहीं तो नहीं चल सकता है। समझे कि नहीं। प्रोपेनॉल की यूज नहीं करेंगे, है ना। एथेनॉइक अम्ल नहीं, पीने वाला दारू को यूज करते हैं। चीनी का सूत्र क्या होता है, देखो चीनी का जो सूत्र होता है वो आपका होता है, ध्यान देना यहाँ पे, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। कैसे क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ये है एसिटिक अम्ल। एक क्या है C2H12O6, है ना। C2 नहीं, इसका फॉर्मूला देखो कल गलत है, यहाँ पे C6 लिखना। क्या होता है C6 लिखना, तो ये होता है ग्लूकोज, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक, ठीक है। एक क्या हो गया, ये हो गया चीनी का जो सूत्र होता है C12H22, है ना, और O11, ये हो गया चीनी। ये होता है, इसका क्या नाम बोलते हैं ना, देखो CH3OH। ये देखो अब यहाँ देखो ना, ये आगे कांड कर दी, क्या एल्डिहाइड ग्रुप का ये है। जब एल्डिहाइड ग्रुप का जिसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या हो, कार्बन है 1 2। जब 2 कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं 2, है ना, यानी एथेनॉल बोलते हैं। तो है ना एथेनोइक। अब क्या है, इसमें ओइक बोलते हैं कि नहीं, सॉरी नल इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बनाते हैं इसका नामकरण बोलते हैं तो नल लिखते हैं, यानी एथेनल इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथेनल। समझा, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। ध्यान देना, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दो C6H12O6। अब यहाँ पूछ रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो 6 गो। एक अनुसूत्र, देखो एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वालों को क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। अभी जस्ट मैं बताया, प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो अगर मान ले एक होगा, कार्बन होगा एक, क्या होगा, कार्बन एक होगा तो इसे बोलते हैं मेथ। 2 होगा तो एथ। 3 होगा तो इससे बोलते हैं प्रोप। 4 होगा, यानी 4 होगा कार्बन, उससे बोलते हैं ब्यूट। अब यहाँ से ध्यान दो कार्बन कितनी है, 3 होना चाहिए तब ना होगा प्रोप। क्या होगा, प्रोपेन 3 को होगा तब। तो यहाँ देखो इसमें कार्बन है, इसमें 2 गो, यानी ये है मेथ का है। ये देखो ए है प्रोप का, ए है ब्यूट का, ए है ए गो है तो मेथ का है, यानी हमको खोज रहा है प्रोप, तो प्रोप होना चाहिए 3 गो, यानी बे इसमें है। क्या है ये, तो क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी प्रोपेन ये है। क्या है, प्रोपेन। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के
3 अवंध है, तो किसका 3 अवंध है देखते हैं। देखो इसका अगर करेंगे तो कार्बन के देखो एकक होगा, क्योंकि 4 को इसको चाहिए है कि नहीं, तो एकक किसमें है, इसमें 3 अवंध है, इन्हीं बीच में इसको कै गो डंडी इसका आ रहा है, इसमें एकक डंडी आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, है कि नहीं। और देख लेते हैं कि कौन है। अब इसको करते हैं तो सी लेते हैं 2 गो, और क्या हुआ है इसको 6 गो है, तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से, एक इधर एक इधर एक इधर, और बाकी बीच में एक को कर रहा है। ये भी है ना, ये भी क्या है, 3 अवंध ये भी ना बन रहा है कि नहीं। चलो यानी बी वाला भी 3 अवंध नहीं बना। अब देखते हैं सी वाला, तो कार्बन क्या होगा 3 गो है, 1 2 3, तो इसमें देखो क्या होगा 4 गो है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे इसको 1 है ना 2, ठीक है, और यहाँ पे इसको दे देंगे 2 कार्बन, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन एक इधर 4 गो हो गया। अब इसका बीच में कितना इसको चाहिए, देखो इसको चाहिए 4 गो, 4 गो दिखाता है, 2 गो इधर से ले लेगा, बाकी क्या है 2 गो हमारा तू नहीं दो, तो दोनों से आपस में दोनों कर लेगा साझा। तो इसमें तीन अवंध बना नहीं, तो जब 3 अवंध यहाँ तक नहीं बना तो चौथा ही बनेगा, है कि नहीं। आप इसको कीजिएगा, ये बना देगा। हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन होने के लिए सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन रहेगी, जिसमें वही हाइड्रोकार्बन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो हाइड्रोकार्बन कहाँ है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन इसमें कार्बन है ही नहीं, इसमें कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन भी है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन होगा ये। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। दोहरे अवंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, देखो जब 2 अवंध, समझना पहले बात तो, कार्बन जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, ये 2 तरह का होता है। सबसे पहले होता है संतृप्त, क्या होता है, संतृप्त, ठीक है। एक होता है असंतृप्त, एक होता है असंतृप्त। जब संतृप्त होती इसमें होती एक कार्बन, यानी इसमें होता है एल्केन, क्या होता है, एल्केन होता है, जिसमें एक के गो डंडी होता है। इसमें होता है 2 गो, एक होता है एल्कीन, ठीक है ना, और एक होता है एल्काइन। तो इसमें होता है दो सॉरी, इसमें होता है 2 डंडी होता है, और इसमें होता है एल्काइन में 3 डंडी होता है। तो क्या पूछ रहा है कि दोहरे अवंध वाले हाइड्रोकार्बन किसमें होता है, तो दोहरे अवंध यही मार रहा है, असंतृप्त मार रहा है, यानी दोहरे अवंध किसमें, असंतृप्त में, यानी क्या होगा, एल्कीन, एल्कीन होगा ये। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, क्या है, आधा धातु जो होता है उसको पीटने पे लोहा कैसे टन टन आवाज करता है ना। धातु के गुण होती है कि वो उसको पीटने पे आवाज करता है, टन टन की तरह आवाज करता है, या धातु जो होते हैं वो चमकीला होता है ना, उसे धातु बोलते हैं। लेकिन अधातु होता है, वो होता है अगर उससे हाथ थोड़ा सा पीटेंगे तो वो टूट जाता है ना, और वो चमकीला नहीं होता, इसीलिए इसे बोलते हैं अधातु। और अधातु से क्या होता है, करंट पार नहीं होता है, लेकिन धातु से करंट पार हो जाता है कि नहीं। अब उप धातु होती है, उप धातु जो होती है करंट पार करता है, लेकिन तनी तनी, कितना, तनी तनी, धातु से एकदम पूरा पार होगा, हचाक से पार हो जाएगा, है ना। अधातु से नहीं, एकदम पार ही नहीं होगा, करंट क्या पार ही नहीं होगा, लेकिन अधातु से तनी तनी पार हो जाएगा करंट, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, कार्बन के बारे में, तो कार्बन अधातु है। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, अपरूप मतलब उसका ओकरे मतलब चचेरा भाई कोई होगा, है ना। तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन, यानी सभी इसमें है। प्रोपे, ये क्या है देखो, प्रोपेनल है, ये नल है, उसको काट देना, ऊपर ऊपर जो है ना इसको काट देना है, प्रोपेनल है, प्रोपेनल में कौन सा प्रकाशात्मक क्या है, समूह है, एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड में होता है अल, क्या होता है उसमें अल होता है, यानी CHO एल्डिहाइड का होता है। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थिर हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकाशात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं, यानी कहता है एक ही तरह का प्रकाशात्मक यानी क्रियात्मक जो समूह होता है ना, जैसे क्रियाशील समूह एक ही तरह का होता है, अगर उसे प्रतिस्थापन करता तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहते हैं सजातीय, कहते हैं क्या, उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी, उसे बोलते हैं, ठीक है।
संतृप्त यौगिक में क्या होता है, त्रिया बंध तो नहीं होता है ना, द्वितीय बंध में त्रिय बंध एकल बंध होगा, क्योंकि असंतृप्त होती है त्रिय बंध और द्वितीय बंध होता है असंतृप्त में, लेकिन एकल बंध होता है वो संतृप्त में होता है, सैचुरेटेड में होता है उसे। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन करने के लिए सबसे पहले उसमें देखेगा डबल बॉन्ड, फिर उसमें देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ए अगर दोनों बॉन्ड आ गया तो ये हो गया असंतृप्त का, अगर जिसमें सिंगल बॉन्ड आती है तो वो होती है संतृप्त का होता है। तो इसमें करके देखो कि किसमें आता है आपका एक सिंगल बॉन्ड आता है, देखो करके देखते हैं। देखो अगर हम लोग इसको लेते हैं तो इसको चारों तरफ से एक को ले लेगा कार्बन, तो इसमें एक को बनेगा। यहाँ देखो देंगे तो क्या बनेगा, नीचे से करके देखते हैं। तो अगर हम लोग कार्बन बनाएंगे दो गो, कितना है चार गो, तो एक किधर दे दिए, एक किधर दे दिए, एक किधर दे दिए, एक किधर, चार गो हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान देना कि क्या वो खाता है रोटी कार्बन, तो चार गो खाता है। दो गो इधर से ले लिया, दोनों से चार हाइड्रोजन से को ले लेगा, इधर से दो ले लिया। अब कहेगा ये दोनों आपस में कि हमारा दो गो अपने में दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, संतृप्त पूछ रहा है, तो संतृप्त चलो ई भी है, क्या सी वाला है। अच्छा आप देख लेते हैं बी को कि बी वाला भी बनता है क्या, ए वाला तो नहीं बनेगा, ए तो नहीं बनेगा क्योंकि एक वो बॉन्ड लेगा, है कि नहीं। अब देखते हैं बी के, तो यहाँ से देखो दो गो है, अब यहाँ से भी दो गो है, तो इधर भी तीन गो दे दिए, इधर भी तीन, ये तो नहीं बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि बीच में तीन गो इधर ले लिया, एक इधर से ले चार गो खा लिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल जो होता है ना उससे बोलते हैं CH। देखो कार्बोनिल बोलते हैं कीटोन, कीटोन जो होता है ना वो कार्बोनिल ग्रुप का होता है, किसका होता है, कार्बोनिल यानी कीटोन। कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का होता है, ठीक है। ये होता है एस्टर, इसे बोलते हैं एस्टर, कार्बोनिल कीटोन। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, किस समूह का है, तो एक कार्बोक्सिलिक समूह का हो, ये होगा ईथर समूह का है, ठीक है। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? देखो कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, कार्बन क्या करता है, वो ऑक्सीकरण करता है। कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर करेगा ऑक्सीकरण, दूसरी क्या करता है, अवकरण करता है। अवकरण जो होता है वो होता है हाइड्रोजन को हटा देना, कभी कभी क्या करता है, हाइड्रोजन को फेंक देता है कि नहीं फेंक देता है, हाइड्रोजन को फेंक देता है, अवकरण करता है। अगर ऑक्सीजन को ले लिया उससे बोलते हैं ऑक्सीकरण कर लिया। अगर ऑक्सीजन को क्या किया, हटा दिया, और ऑक्सीजन को ले लिया और हाइड्रोजन को हटा दिया, फेंक दिया, तब उससे बोलते हैं अवकरण। ध्यान देना क्या क्या उससे बोलते हैं अवकरण। लेकिन बहुलीकरण होता है, ये आदमियों द्वारा बनाया जाता है, जैसे बहुत सारे चैन बनता है, चैन मतलब इसी तरह से श्रृंखला बनता है बहुत सारे, है ना, उसे बोलते हैं बहुलीकरण। अब छेपन जो बनता है, जैसे हम लोग दही देखे होंगे ना अपने गाँव घर में, दही दही जो कैसे बनता है, जब जम जाता है तो वो थक्का जम जाता है कि नहीं, दही बनता है। उसी या बच्चे जब जो बच्चा होता है, छोटे बच्चा 2-3 महीना का, जब वो उल्टी करता है, वोमिटी करता है, तो वो खट्टा करता है कि नहीं, तो उस तरह से जो होता है वो जमा हो रहता है, उसे बोलते हैं अवक्षेपण, यानी वो थक्का बन जाता है, उससे बोलते हैं अवक्षेपण। जैसे हम लोग ब्लड जब कहीं से कटता है, कहीं हाथ पर कट जाता है, तो जो ब्लड निकलता है, जो खून निकलता है, वो जम जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं अवक्षेपण। तो कार्बनिक अभिक्रिया में अवक्षेपण नहीं होती है, बाकी सब होती है, बाकी कार्बन ये नहीं होता है, क्या ये नहीं होता, अवक्षेपण की क्रिया है उसमें नहीं होती है। कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह हैं जो एक दूसरे पर नहीं बैठते हैं, क्या कहलाता है, देखो प्रकाशयात्मक कहलाता है उसे, तो प्रकाशीय समायावी कहलाता है। समायावी उसे बोलते हैं जिसका यौगिक अणुसूत्र समान होती है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। प्रकाशयात्मक उसे बोलते हैं कि वो क्या करता है, वो चारों, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कार्बन है, ठीक है, क्या है, कार्बन है। अब प्रकाशात्मक होती, एक होती है ऊपर से, एक होती है नीचे से होती है कि नहीं, और एक होता है पीछे, डॉट बनती है, और एक बनता है सामने, एक क्या कहता है सामने बनता है, उसको बोलते हैं मोटी लाइन से इसको दिखा देते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाशात्मक, ठीक है। निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? देखो अब कार्बन यौगिक है उसमें गुण कौन सा नहीं है, तो जल में विलयता, जल में देखो कार्बन जो है वो जल में नहीं घुलता है, जल में क्या करता है, नहीं घुलता है। समयावता का प्रदर्शन करता है, वो भी इसका है चचेरा भाई बहुत सारा है कि नहीं। निम्न द्रव्यमानक, कार्बन को अगर जरा सा क्या करोगे अब, जैसे मान लो क्या है
H4। ये क्या है? मेथेन। तो मेथेन एक ऐसा गैस, क्योंकि ये भी कार्बनिक है कि नहीं, तो एक ऐसा गैस है कि जरा सा एकरा जैसा आग मिल जाता है ना तो ये लहर जाता है। या जैसा आप देखते हैं एलपीजी, आपके घर में होगा एलपीजी, वो भी उसका अगर जरा सा आप सलाई मार दीजिएगा या जैसा लाइटर मार दीजिएगा तो जल्दी धर लेता है। यानी ऐसा कोई स्थान जहाँ पे उसकी आग पकड़ता, बहुत जल्दी पकड़ता है, उससे बोलते हैं द्रवनाक बोलते हैं। ज्वलनशील मतलब वो जलने की स्थिति में हो, यानी जल सकता है, उसे ज्वलनशील बोलते हैं। लेकिन जल में कार्बन नहीं घुलता है। जैसे इसमें क्या होता है, कोई घुलता है, कोई नहीं घुलेगा, है कि नहीं, जल में ये नहीं घुलता है, यानी इसका ये हो जाएगा ये आंसर। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कौन बंधन होता है? देखो कार्बनिक यौगिक जो होता है वो आपस में दोस्ती करता है ना। आयन बंधन होता है कि वो हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, क्या क्या वो दे दिया कि ले जाओ, आयन बंधन होता है। उप सहसंयोजक बंधन होता है ना, कि वो देंगे, क्या करेंगे, हमारा पास एक्स्ट्रा जब है ना कोई चीज़, जैसे मान लो कोई किसी के पास कपड़ा होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो वो किसी को हमेशा ले देता है कि ले यार ले जाओ, हमारे पास एक्स्ट्रा रखल है, ले जाओ। लेकिन ये क्या होता है, एक पास क्या होता है, वो चीज़ जैसे खाना वाना बन के जो बच गया उसको देता है कि ले जाओ हमारे पास, है ना, ये भी देता है। धात्विक होता है कि धातु का एक गुण होता है उसमें, है ना, वो अलग गुण होती है। ये आपको 11th में पढ़ा जाएगा, ये आपको नहीं, इसको आप अलग इसका चीज़ है ना। यानी वो क्या कहता है, दोस्ती कहता है। दोस्ती में होती है कि आज अगर हम आपको नोट कॉपी दे रहे हैं तो कल भी हम अपना, है ना, कल अपना तो अपना नोट कॉपी देना, ऐसे दोस्ती होती है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निम्न में किस पर निर्भर करता है? देखो कार्बन यौगिक के जो रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर करता है, तो क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप और बंधनों की प्रवृत्ति, यानी दोनों डिपेंड करता है उसमें, यानी सी इसका आंसर होगा। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाता है? प्रतिस्थापित मतलब होता है हटा देना, उस जगह से हटा। जैसे मान लो आप किसी सीट पे, आप 1 नंबर सीट पे बैठे हुए हैं, है ना, अब यहाँ पे कोई दोस्त आया, कहेगा यार हट जाओ ना, हमारा यहाँ पे बैठे हो, अच्छा इसमें लगता है यहाँ बैठने में, हट जाओ, तो आप जाके बैठ जाओगे यहाँ पे 2 नंबर सीट पे, तो आपको हटा दिया वो दोस्त, तो क्या क्या वो प्रतिस्थापित कर दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कार्बन में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहता है, तो विषम परमाणु, यानी एक दूसरा परमाणु आया, क्योंकि आप यहाँ पे थे बैठे हुए, एक दूसरा व्यक्ति आया क्योंकि आपका दोस्त ही है कि, तो फिर भी दूसरा है कि नहीं, दूसरा पर्सन आया और आपको हटा दिया, है ना, तो दूसरा परमाणु आया उसको हटा दिया, यानी विषम परमाणु। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? देखो सोडियम से जो अभिक्रिया करता है, एक ही करता है, वो कौन, वो पियक्कड़ जो सब पीता है ना, उस वही कार्बे करता है, वो कौन है, वो एथेनॉल। क्या एथेनॉल, देखो एथेनॉल का सूत्र जो होता है वो होता है C2H5 और क्या होता है OH। अब यहाँ देखो ईथर का जो होता है O, एथेन, एथेन का जो सूत्र होता है C2H6 होता है एथेन का, एथिल एमीन, तो इसका जो सूत्र होता है CH5NH2 इसका होगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना कि अगर मान ले इसके साथ हम सोडियम देते हैं, देखो इसके साथ अगर हम प्लस करते हैं सोडियम तो ये कुछ मतलब बन रहा, आप देखे होंगे कभी केमिस्ट्री में ऐसा कोई अभिक्रिया करता है, नहीं करता है। अगर मान लो एक साथ अभिक्रिया करा देंगे, सोडियम को दे देंगे तो कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है। लेकिन इसके साथ अगर देंगे सोडियम को, तो हमने केमिस्ट्री में देखा है कि एक NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उस समय, है कि नहीं। तो यहाँ पे अभिक्रिया इसको साथ कर सकता है, एथेनॉल अभिक्रिया कर लेगा इसके साथ में, बाकी कोई नहीं करेगा। कार्बन परमाणु की परस्पर जुड़कर बड़े श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? देखो डबल जैसा हो गया है ना, कोई समस्या नहीं। तो कार्बन परमाणु की परस्पर जुड़कर बड़े बड़े श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो श्रृंखलायान कहलाता है। जैसे कार्बन क्या होता है, बड़ा खानदान होता है, बहुत बड़ा खानदान होता है, तो वो सब एक दूसरे से मिला हुआ रहता है कि नहीं, उससे बोलते हैं श्रृंखलायन है, ऐसे करके वो मिला हुआ है, एक बहुत बड़ा खानदान है इसका, और पूरे केमिस्ट्री में इसका बहुत सबसे बड़ा खानदान इसका है। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है, क्योंकि अद्वितीय परमाणु है क्योंकि क्या है ये, इसके यौगिक की संख्या सर्वाधिक होती है, बहुत इसका बहुत बड़ा खानदान है कि नहीं केमिस्ट्री में। इसके परमाणु लंबी श्रृंखला, इसको देखो श्रृंखला, यार गलत लिखा गया,
इसके परमाणु लंबी श्रृंखला बनाते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। जंतु और पेड़ पौधे मुक्त कार्बन यौगिक से बने होते हैं। हाँ, रियली ये भी होता है। कार्बन जो है ना वो पेड़ जीवित वस्तु में भी होती है कि नहीं? वही ना बोला था बर्जीलियस ने कि जब भी कार्बन जब बनेगा उसको विधाता ही बने, यानी प्राकृतिक रूप से ही बन सकता है, उससे कोई आदमी नहीं बनाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों में होता है, जंतु में होता है, आदमी में होता है, हर किसी में होता है। इसमें बोलता है इसमें सभी है। क्या है ये? इसका द्वितीय परमाणु क्या है? सभी है, इसमें होगा। कार्बन यौगिक के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? तो क्रियाशील मूलक कहते हैं उसे, फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं। कार्बन यौगिक की संख्या इतनी बड़ी क्यों है? देखो, कार्बन यौगिक की संख्या इतनी बड़ी संख्या, देखो कार्बन एक है ना, एक ऐसा है, इसका दिल दरिया है। क्या है? दिल दरिया है। इस सभी जितना इसका खानदान है ना, सबसे चाहता है प्रेम से रहने का। ऐसा कोई होता है कि व्यक्ति ना कि वो सबसे प्रेम से, कितना लड़ाई झगड़ा होगा उसको सेक्रीफाई कर लेगा, उसको मैनेज कर लेता है, ऐसा व्यक्ति होता है कि नहीं? तो इसीलिए उसका पूरा परिवार, उसका जो है ना बना रहता है, पारिवारिक वो बना रहता है ना उसका। तो क्या होता है यहाँ पे? देखो, विद्युत संयोजक बंधन का नहीं, उसमें करंट दे के ऐसा थोड़ा तो एक करंट उसमें देंगे तो उसको जाके मिलाएंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है। सह संयोजक क्यों? क्या कि वो दोस्ती करता है ना, वो दोस्ती करता कहता है कि आज लो है ना, कोई किसी को जैसे ज़रूरत पड़ा, किसी को 1000 रुपया, तो ये देता है कि लो ले जाओ, हमारा दे देना कभी बाद में। ठीक है, इसीलिए इसका दोस्ती, इसका खानदान ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे कभी कभी देखना अपने गांव घर में कोई ऐसे व्यक्ति होगा जिसका आपको हर चीज़ की कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता होगा, और आप उसे गए मांगने के लिए और वो दे दिया, तो उससे ज़्यादा आपका लगाव रहता है ना, दोस्ती हो गया, या तो उससे जोल चाल है ना आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कार्बन है। ये क्या करता है गधा? ये सबसे सोचता है कि हमको दोस्ती है ना, सबसे खानदानी बना लेता है, इसलिए इसका इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहसंयोजक बनाता है। आयनिक अबंध होता है कि उसे हमेशा के लिए नहीं देता है, वो कहता है कि नहीं आज हम दे ही हैं तो भाई दे देना, हमारा वापस करता है, क्योंकि आओ हमारा कोई आता है मांगने के लिए, है ना, ऐसे होता है। यानी इसमें बी आंसर होगा। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी बनाने के लिए किया जाता है? देखो, एथेनॉल जो दारू होता है, शराब जो पियक्कड़ जो सब पीता है, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सिरप पीते हैं, अब जैसे मान लें किसी का तबीयत खराब हो गया, बुखार लग गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो सिरप जो पीते हैं उसको बनाने के लिए भी किया जाता है ना। टिंचर आयोडीन एक होती है, उसको बनाने के लिए भी किया जाता है। टॉनिक जो किसी तरह से टॉनिक होती है, उसको बनाने के लिए भी अल्कोहल का ही मात्रा दिया जाता है उसमें, यानी बहुत कम मात्रा होता है, ज़्यादा नहीं होता है ना, बहुत कम होता है ना, ज़्यादा हुआ तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा सब पीता है, पियक्कड़ सब पीता है ज़्यादा। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल है, इस सोडियम से अभिक्रिया करके बनाता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये अभिक्रिया करवाते हैं। एथेनॉल का अभिक्रिया क्या होता है? C2H5OH प्लस किससे कर रहा? तो सोडियम से। इसको देखो 2 को ले लेते हैं, अब यहाँ पे 2 को सोडियम भी ले लेंगे, Na2 तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो ये जो, क्योंकि पता है सोडियम हमेशा OH के ले लेता है, क्या करता है? OH के ले लेता है, तब OH के ले लेगा। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, सोडियम जब OH के ले लेगा, यानी बन जाएगा Na, है कि नहीं? सॉरी देखो क्या बनेगा, गलती हो गया, अभी मेरे को याद आया कि क्या बनाएगा वो। देखो क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये बनाएगा, तो इसको यहाँ से बनेगा, यानी C2H5 क्या बनाएगा? C2H5ONA क्या बनेगा? ONA प्लस में क्या बनाएगा? अब यहाँ से ध्यान देना, प्लस बनाएगा H2, इसको बाहर उड़ा देगा कि जाओ उड़ जाओ, हवा में उसको उड़ा देगा। ठीक है, कैसे करेगा? देखो ध्यान देना, यहाँ पे देखो कार्बन कितनी है? 2। कार्बन यहाँ पे कितनी है? 2। तो यहाँ पे भी 2 करेंगे तब ना बराबर होगा, इधर भी है। यहाँ से देखो कार्बन कितना हो गया? 2 दूनी 4, यहाँ पे कार्बन 2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 5 दूनी 10, यहाँ पे भी 5 दूनी 10। ऑक्सीजन कितनी है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है? तो देखो 5 दूनी 10 और 10 और 1, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितनी है? 10 हो गया और 2 यहाँ 12 हो गया, बाकी बराबर है। सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ 2 है, इसमें 2 है ना, 2 सभी में गुना करेंगे। आपको अगर पढ़े होंगे
रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे संतुलन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब बराबर है, यानी क्या बनाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है वो? हाइड्रोजन। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर से ही पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सब पियकड़े बताएगा, उसी से पूछना है ना। आई डोंट हैव नो आइडिया। देखना, उपचयी क्रिया प्रभावित होती है, यानी जो खाना खाते हैं हम लोग, जब पाचन होती है उस क्रिया, यानी पाचन जब कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा शराब पीता है तो उसकी लीवर बहुत जल्दी खराब होता है। आप सुने होंगे कि उसका खाना जल्दी नहीं पचता है, या तो वो उसकी बहुत है ना जल्दी खाना भी पच जाती है, ऐसे बने उसकी लीवर खराब हो जाती है टाइम से नहीं। उसका कोई टाइम, जब लीवर जब खराब होता है ना, तो किसी का कोई टाइम टेबल ही नहीं रहेगा खाना पचने की। जब खाना खाया बस खाना पच गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन और क्या होती है, केंद्रीय तंत्रिका कमजोर हो जाती है। केंद्रीय तंत्रिका मतलब होती है कि आप कहीं पे भी अगर उसको टच कीजिएगा ना, तो उसको पता नहीं चलता है कि मेरा कहाँ पे कुछ हो गया। जो पियक्कड़ लोग हो, जो ज़्यादा शराब पीता होगा, उसका शरीर देखिएगा कहीं टच कीजिएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि कहीं पे मेरा टच कुछ हुआ। जैसे मान लें कहीं पे मक्खी बैठ गया तो उसको पता नहीं चलेगा क्या हमें मक्खी है। और क्या होते हैं, भावास्यता, मानो वो बहुत बोलता है कि नहीं। जब शराब पीता है तब वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, तो ये सब उसमें आ जाती है, लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें सभी लक्षण आएंगे शराब पीने से। सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर क्या बनता है? तो अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। देखो, सूर्य के अब गुड़ थोड़े बनता है, गुड़ ऐसे थोड़े बनता है। गुड़ बनता है, उसको एक कड़ाह होता है ना। कड़ाह में गन्ना के रस को डाल दिए, यहाँ पे है ना आँच लगा रहे हैं, आँच लगा तो गर्म करेंगे तब जाके गुड़ बनता है कि नहीं। लेकिन अल्कोहल बनता है, एक क्या है, ये मान लो बहुत बड़ा कड़ा है, ठीक है, कड़ा है, और इसमें डाल दिए चीनी, यानी जो हम लोग लाएँ कितारी का रस, गन्ना का रस इसमें लाएँ, इसमें डाल दिए, कहते है ना, ये बाल्टी में पूरा कड़ाह में डाल दिए। डालने के बाद किसको क्या किए, इसमें और अगर आपको मन है संतरा डालने का मन है, सेव डालने का मन है ना, या हो गया गेहूँ, उसको पीस के डाल दीजिए, जौ हो गया, ये सब बहुत सारा चीज़ में डाल दिया। ठीक है, अब इसको छोड़, इस एक ईस्ट आता है, जिससे हम लोग बोलते हैं घर में उसको बोलते हैं कि मीठा सोडा। क्या उसे बोलते हैं? सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं। अगर आप उसे ईस्ट को डाल दीजिएगा इसमें, आप घर पे ही शराब तैयार कर लीजिएगा। जैसे बियर देखे होंगे ना, अब बियर जो बनती है वो नेचुरली इस तरह से बनता है। ठीक है, तो जो एल्कोहल होता है, यानी किण्वन मतलब होता है कि सड़ाना। किण्वन मतलब होता है सड़ाना, किसी चीज़ को सड़ा देना, वो किण्वन कहलाता है। तो इसमें गन्ना का रस हो गया, है ना, आप चीनी का रस भी इसमें ले सकते हैं, गुड़ के रस भी ले सकते हैं इसमें, और उसमें डाल दीजिए केराव हो गया, बहुत चना हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, गेहूँ, आपको ये सब डाल दिए, उसको सड़ाइए, पूरा शराब बन गया, यानी अल्कोहल बन जाता है वो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में आपको इसी से क्वेश्चन आएगा। सो थैंक यू। ये है आपको पहला पार्ट था, है ना। अब आपको हम चलेंगे दूसरे पार्ट में।